दादी सुबह के टाइम मेन्यू फिक्स कर देती है कि क्या बनेगा दोपहर को, है ना। मतलब वातावरण में नई नई घासें उग रही हैं और हरा भरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। गुड़ाई करने से पहले यहाँ हाथों पे पट्टी की जा रही है। हाथों के बुरे हाल हो गए हैं ना। उस टाइम की मेहनत का फल अब मिल रहा है। मतलब अब की बार खेतों में उतनी खरपतवार नहीं है, यहाँ आना जाना कम होता है और चौराहा वाला रास्ता है, तो पता नहीं कौन लेके चले जाएगा सब्जी, किसी को बोल भी नहीं सकते। और दादी ने भी इतनी देर तक खाना नहीं खाया है ना दादी। ऐसा लग रहा है पहाड़ों में मॉनसून वेदर शुरू हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से। और अगर बात करें आज के मौसम की, तो मौसम आज थोड़ा सा क्लाउडी हो रखा है। किसी टाइम धूप भी खिल रही है, पर आसमान में बहुत सारे बादल देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों में लगभग 2 दिनों से लगातार बारिश आ रही है, दिन के टाइम और शाम के टाइम। कल भी बारिश आई और परसों भी बारिश आई और आज भी लगभग बारिश वाला मौसम हो रखा है। साथ ही साथ अभी सुबह सुबह के टाइम घर के आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। घर के ठीक आगे बहुत सारे ये हरे भरे खेत, साथ ही साथ ये नीला आसमान और आसमान में ये सफ़ेद सफ़ेद बादल, हल्के फुल्के धूप की किरणें भी हैं और घर के ठीक आगे ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं अभी तो। साथ ही साथ अभी मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है और घर के मैंने सारे छोटे मोटे काम भी निपटा दिए हैं। अब चलते हैं घर से खेतों की ओर। आजकल तो बस एक ही काम चल रहा है, वो है खेतों में गुड़ाई का। और आज भी मुझे अपने पुराने वाले घर के खेतों में गुड़ाई का काम करना है, मुझे और माँ को भी। घर पे अभी दादी है, माँ जा रखी है गौशाला की साइड और मुझे भी खेतों की ओर जाना है। और आजकल दादी का हमेशा का काम है दोपहर का खाना बनाना, है ना। हाँ ठीक है, तो आज क्या बनेगा? आज आलू थे चोरी। अच्छा, और भात बनेगा। दादी सुबह के टाइम मेन्यू फिक्स कर देती है कि क्या बनेगा दोपहर को, है ना। चलो ठीक है, बाय बाय। अब धीरे धीरे जैसे पहाड़ों में बारिश वाला मौसम हो रहा है, वैसे वैसे आसपास के माहौल में हरियाली भी देखने को मिल रही है। मतलब वातावरण में नई नई घासें उग रही हैं और हरा भरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बारिश के दिन तो मॉनसून वाला वेदर बन रहा है। आसपास हरियाली, बहुत सारे बादल, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात वाला मौसम शुरू हो गया होगा। किमाड़ा मोहल्ले से अभी हम अपने पुराने वाले घर पे पहुंच गए हैं और हमारे खेत हैं यहाँ से ऊपर की साइड। मतलब बीच में जो ये रास्ता है, इसके ऊपर जो खेत हैं उनमें आजकल हम गुड़ाई का काम कर रहे हैं। रास्ते के अगल बगल बहुत सारे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारे हैं। घर से अभी मैं और माँ गुड़ाई वाले खेत में पहुँच गए हैं और गुड़ाई करने से पहले यहाँ हाथों पे पट्टी की जा रही है। हाथों के बुरे हाल हो गए हैं ना। हाँ, माँ उस पर धागा बांध रही है, मतलब ये साड़ी का कपड़ा, ताकि गुड़ाई करने में आसानी हो। और खेत है ये जिसमें हमने गुड़ाई करनी है। एक ये है, एक इसी का हिस्सा यहाँ ऊपर की साइड है और एक वहाँ की साइड है। यहाँ की तरफ हमारे साथ साथ लोग भी अपने खेतों में गुड़ाई का काम कर रहे हैं। यहाँ नीचे पे चाची जी और उनकी बेटी लगे हैं गुड़ाई के काम पे। सुबह के अभी लगभग 10 बजे का टाइम होने वाला है और बस थोड़े से ही टाइम में यहाँ की साइड हमारे जो 2 ये नीचे वाले खेत हैं, इनमें हमने गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है। और अब बचा बस एक खेत यहाँ ऊपर वाला। जब हमने यहाँ वाले खेतों में झंगोरे में पहली बार की गुड़ाई करी थी, मोया लगाया था, तो उस टाइम बहुत ही भयंकर खरपतवार हो रखी थी। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा उस टाइम गुड़ाई करने में और काफ़ी बारीकी से गुड़ाई करी और उस टाइम की मेहनत का फल अब मिल रहा है। मतलब अब की बार खेतों में उतनी खरपतवार नहीं है, गुड़ाई आसानी से हो रही है और फसल भी अच्छी हो रखी है। बाकी यहाँ की साइड अभी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आज तो मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रखा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ वाले खेतों की ओर से ये बर्फीली पहाड़ी दिखती है, केदारनाथ पीक। और अभी तो शायद यहाँ बर्फबारी हो रही है और कुछ कुछ बर्फ़ तो कल परसों की भी गिर रखी है पहाड़ी पे। अभी थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है क्योंकि पहाड़ी के ऊपर बहुत सारे बादल मंडरा रहे हैं, काले काले बादल।
दिन के अभी लगभग 12 बजे का टाइम होने वाला है और नीचे के 2 खेतों में गुड़ाई करने के बाद हमने इस वाले खेत में गुड़ाई करी, जिस खेत में अभी हम बैठे हुए हैं। अभी इस खेत में गुड़ाई का काम कंप्लीट तो नहीं हुआ है, पर अभी हमने अपना पहला रेस्ट लिया है। मैं और माँ बैठे हैं यहाँ पे, घर से नाश्ता भी ला रखा है, तो नाश्ता कर लेते हैं, फिर खेत में गुड़ाई का काम करेंगे। सुबह के टाइम मन नहीं करता है घर में खाना खाने का, है ना, इसीलिए खेत में। हाँ, पैया की पेड़ की छांव में बैठकर इन सुंदर से नज़ारों के साथ अभी हमने नाश्ता किया और दोबारा से लग गए हैं गुड़ाई के काम पे। अब तो इस वाले खेत में बस छोटा सा हिस्सा रह रखा है गुड़ाई करने के लिए। दिन के अभी ठीक 1:30 बज रहे हैं और यहाँ की साइड हमने तीनों खेतों में गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है। आजकल कुछ दिनों से बारिश आ रही है तो टेम्परेचर उतना हाई नहीं है और धूप की किरणें उतनी तेज़ महसूस नहीं हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ की तरफ तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। ऊपर खेतों की ओर से हम घर की ओर जा ही रहे थे कि नज़र पड़ी अपने इस वाले खेत में, जहाँ पे हमारा पुराना वाला घर है। उसके आंगन के ठीक आगे एक छोटा सा किचन गार्डन है। यहाँ पे हम साग सब्जियाँ तो अब नहीं लगा के रखते हैं, क्योंकि यहाँ आना जाना कम होता है और चौराहा वाला रास्ता है, तो पता नहीं कौन लेके चले जाएगा सब्जी, किसी को बोल भी नहीं सकते। तो दादी ने अब की बार इस छोटे से किचन गार्डन में झंगोरे की बुआई कर रखी है। झंगोरा काफ़ी बड़ा हो रखा है, तो हमने सोचा लगे हाथों इसकी गुड़ाई भी कर देते हैं, फिर चलेंगे घर की ओर। दिन के अभी 2:30 बजे का टाइम हो रहा है और फाइनली हमने यहाँ पुराने वाले घर के आगे जो ये किचन गार्डन था उसमें झंगोरे की गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है। वैसे तो छोटा सा ही किचन गार्डन है, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि झंगोरे की फसल काफ़ी बड़ी हो गई थी और अब तो धूप भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। चलते हैं अब घर की ओर। फाइनली आज खेतों में, मतलब यहाँ वाले खेतों में झंगोरे की गुड़ाई का काम कंप्लीट हुआ। अभी घर पहुंचते ही दादी ने दोपहर का खाना भी पका के रेडी कर रखा है और खाने में दादी ने बना रखा है आलू की खिचड़ी, भात और साथ ही साथ चौलाई के हरे पत्तों का साग। और एक साइड से दादी हमारे लिए खाना परोस रही है, मेरे लिए और माँ के लिए। और दादी ने भी इतनी देर तक खाना नहीं खाया है ना दादी? हम बोल छो खेले खानो, टाइम ज़्यादा है, भूख भी नहीं लगनी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया पर भूख भी नहीं लगनी। अच्छा खोला। अच्छा ठीक है। शाम के अभी लगभग 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। तेज़ बारिश के साथ साथ किसी टाइम तेज़ हवाएं भी चल रही है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ गौशाला की साइड, गौशाला के कुछ काम निपटाने हैं। और अभी बारिश की वजह से अंधेरा दिख रहा है चारों तरफ, क्योंकि आसमान पूरे काले बादलों से भर रखा है। वैसे तो आजकल अंधेरा लगभग 7:30 बजे के आसपास होता है। रिमझिम तेज़ बारिश के साथ अभी हमने अपनी भैंस को गौशाला के बाहर पे बांध रखा है गोठेरे पे, और ये रिमझिम बारिश का आनंद ले रही है आराम से यहाँ बाहर पे। भैंस के साथ साथ हमने यहाँ बाहर पे अपनी बछड़ी को भी बांध रखा था, पर अभी उसको अंदर बांध दिया है क्योंकि वो बहुत छोटी है और उसको ज़्यादा बारिश में नहीं रखते हैं। और मेरे गौशाला आते आते तो हमारी बाछी पूरी भीग गई है, ठंड से काँप रही है। गौशाला के बाहर यहाँ पे माँ ने धुआं भी लगा रखा है, बहुत सारे उपले हैं और कुछ गीली घास भी रखी है ऊपर से। भैंस को जब मक्खियाँ और धूल परेशान करती हैं तो तब ऐसे धुआं लगाया जाता है। धुआं से सारे बारीक बारीक जीव भाग जाते हैं। साथ ही साथ 1-2 दिन से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है पहाड़ों में मानसून वेदर शुरू हो गया है। पहाड़ी पे बहुत सारा कोहरा देखने को मिल रहा है, घर के आसपास की पहाड़ियों पे तेज़ बारिश आ रही है और साथ ही साथ पूरा आसमान भी बादलों से पैक है और साथ ही साथ वातावरण में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।